नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी हॉरर स्टोरी में। आज के स्टोरी में हम बात करने वाले हैं किसी भूत प्रेत के बारे में नहीं, बल्कि ब्लैक मैजिक यानी काला जादू के बारे में हम बात करने वाले हैं। काला जादू के बारे में आपने खूब सुना होगा, इससे जुड़ी हुई चर्चाएं सुनी होंगी। आपने सुना होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में कोई कहता हुआ नजर आएगा कि उसके ऊपर काला जादू कर दिया गया है, उसको अपने वश में कर लिया गया है। ऐसी बातें आपने बचपन से सुनी होंगी, सुनते आए होंगे। तो आज हम इसके बारे में कुछ बातें बताएंगे, जिसे जानकर शायद अगर आप इसे फेक समझते हो तो आपको शायद इस पर थोड़ा यकीन हो जाए। जी हाँ, देश में कई ऐसे शहर हैं जहां टोटके टोने वाली कई एक्टिविटीज होती हैं, जहां लोग तंत्र मंत्र के लिए जाने जाते हैं। इन शहरों में न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान टोटके टोने से ही करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों की तरह भारत में भी जादू टोने से जुड़ी हुई कई एक्टिविटीज बैन की गई हैं। इसके बावजूद लोग कई बातों के लिए जादू टोने पर विश्वास करते हैं, बल्कि कई गतिविधियां भी छुपते छुपाते करते हैं। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं जहां आज भी जादू की एक्टिविटीज कराई जाती है। हालांकि भारत में काला जादू एकदम बैन है, लेकिन फिर भी लोग हर तरह की समस्याओं का हल निकलवाने के लिए कई प्रकार के जादू न केवल करते हैं बल्कि उसका खुद से अभ्यास भी करते हैं। अमूमन हम सभी ने तंत्र मंत्र, जादू टोटका टोना और ऐसी कई बातों के बारे में काफी कुछ सुना है। विज्ञान इन्हें भले ही ना माने, लेकिन हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक अर्थवेद में इन बातों का उल्लेख भी किया गया है। स्पष्ट रूप से कहें तो काला जादू एक प्रकार की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि है जो बुरी आत्माओं का आवाहन करके स्वार्थी लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इस अभ्यास को जादू टोना कहा जाता है। इसमें अजीब प्रथाएं शामिल हैं, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने और इस तरह के भयावह कार्यों से लाभ प्राप्त करने के लिए जादू करना। कुछ लोगों ने इसे सभी चीजों में मौजूद ऊर्जा के क्षेत्रों को बाधित करके चीजों में प्राकृतिक क्रम में बदलाव लाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। औसत व्यक्ति ऐसी चीजों में नहीं पड़ते। जो करते हैं वे लालची, स्वार्थी और प्रतिशोधी व्यक्ति होते हैं, जिनके स्पष्ट उद्देश्य होते हैं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाकर व्यक्तिगत रूप से हासिल करना होता है। क्या आपको काला जादू की इन बातों पर विश्वास करना चाहिए? मैं कहूंगी कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है? ये इस तरह की चीजों को रखना अलग मूर्खता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि काला जादू करने वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के तत्वों का दोहन करने के लिए कुछ गुप्त तरीकों का उपयोग करते हैं। काला जादू पूरी दुनिया में पाया जाता है और कोई भी समाज इससे मुक्त नहीं है। हालांकि कई समाजों में इसे सामान्य गतिविधि के रूप में व्यापक रूप में स्वीकार किया जाता है, जबकि कई अन्य में इसे अनिच्छा से और कम तीव्रता से किया जाता है। इसे बकवास करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये वास्तविक है, भले ही यह खुद की दुनिया प्रतीत हो। आपको बता दें कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में काला जादू की एक प्रथा एक व्यापक रूप से स्वीकृत वास्तविकता है, और इन अन्य स्थानों के लिए ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन दोनों क्षेत्रों के लोग काले जादू की तेज गति पर हैं। आपको बता दें कि कई बाजारों में जादू टोना करने वाले और भाग्य बताने वाले देखने को मिलते ही होंगे, जहां वे लोग बड़ी संख्या में अपनी सेवाओं को बेचते हुए केंद्रित होते हैं। लोग वास्तव में इन चुड़ैलों की पेशकश की सेवाओं को खरीदने के लिए वहां जाते हैं, और इसमें दूसरों पर मंत्र डालना शामिल है। जो इस बात से अवगत नहीं है कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए क्या किया जा रहा है। अनुष्ठान वास्तव में विचित्र है और सामग्री में बल्ले के पंखों से लेकर सुअर की जीभ और अन्य अजीब वस्तुओं के स्कोर तक भी शामिल है।
दुखद बात यह है कि यह काम करने लगता है और इसके लिए हमेशा एक फलता फूलता बाजार रहा है। दुखद बात यह है कि इस बाजार में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। लोग काला जादू से संबंधित सामान को खरीदते हैं और इसको अपनाते हैं और ये टोना काम भी करता है। हम यूं कहें तो माना जाता है कि काला जादू उसे कहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वार्थ को साधने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने के काम करता है। भारत में बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को बकरी बनाकर कैद कर लिया जाता है और फिर किसी को वश में कर उससे मनचाहा कार्य कराया जाता है। काला जादू के अंतर्गत मूठकर्णी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आदि शामिल हैं। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। ये कुछ बातें हैं काला जादू से संबंधित जो हमने आपको बताई हैं। सिर्फ बंगाल और असम ही नहीं बल्कि भारत क्या पूरे देश में कई ऐसे गढ़ हैं जहां काला जादू पर आंख बंद कर विश्वास किया जाता है। लोग काला जादू किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करते हैं। फिलहाल काला जादू की आज के स्टोरी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि अगर आपको काला जादू के बारे में नहीं पता रहा होगा तो आप जरूर समझ गए होंगे और इससे संबंधित अगर आपके भी अगल बगल आपको कोई ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं तो आप उसको इग्नोर करें, उस पर ध्यान न दें, क्योंकि हो सकता है कि किसी को आपसे ईर्ष्या हो और वो आप पर काला जादू कर रहा हो और काला जादू के माध्यम से वो आपको भ्रम में डालना चाह रहा हो, अपने वश में करना चाह रहा हो। हम आशा करते हैं कि ये स्टोरी जानने के बाद आपको भी काला जादू पर विश्वास जरूर हो गया होगा, क्योंकि विज्ञान नहीं मानता है लेकिन भारतीय धर्मों में काला जादू को लेकर बहुत सी बातें कही गई हैं जिसे नकार पाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तमाम स्टोरी हम लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।